नमस्कार दोस्तों, आर के योजना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। राज्य सरकार द्वारा पेंशन भोगियों के बैंक खातों में 3,000 रुपये से लगाकर 9,000 रुपये पेंशन राशि का भुगतान किया जा रहा है। सरकार द्वारा ये पेंशन राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जा रही है। बहुत से ऐसे पेंशन धारक हैं जिनको 3,000 रुपये मिल रहे हैं और बहुत से ऐसे पेंशन धारक हैं सीधे 9,000 रुपये लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर हो रहे हैं। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, हमने एक स्क्रीनशॉट भी लगाया गया है जिसमें 9,000 रुपये यहाँ पर लाभार्थियों बैंक खाते में ट्रांसफर हुए हैं। यानी कि सरकार 9,000 रुपये भी दे रही है, 6,000 रुपये भी पेंशन राशि ट्रांसफर कर रही है और 3,000 रुपये लाभार्थियों को तो मिल ही रहे हैं। यदि आप भी सरकार से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा में से किसी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आपकी पेंशन बनी हुई है, आज की यह जानकारी आपके लिए ही है। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि किस तारीख में लाभार्थियों बैंक खाते में पेंशन का पैसा भेजा गया है, ट्रांसफर किया गया है और 9,000 रुपये किन लाभार्थियों को मिल रहे हैं, 6,000 रुपये किन लाभार्थियों को दिए जा रहे हैं और 3,000 रुपये किन पेंशन भोगियों के बैंक खाते में ट्रांसफर किए जा रहे हैं। संपूर्ण जानकारी आपको मिलने जा रही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश राज्य के अधीन आने वाले जितने भी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा पेंशन धारक हैं, इन पेंशन धारकों को 1,000 रुपये प्रति महीना के हिसाब से पेंशन राशि मिल रही है। 3 महीने के अंतराल पर लाभार्थियों बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं 3,000 रुपये। इनको भी 1,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से मिल रही है। लेकिन जो कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक हैं उनको हर महीने 3,000 रुपये पेंशन राशि दी जाती है, उनके बैंक खाते में पेंशन राशि ट्रांसफर की जाती है। उत्तर प्रदेश में केवल एक कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक है जिनको हर महीने 3,000 रुपये पेंशन राशि मिल रही है। यहाँ पर बहुत से ऐसे पेंशन धारक है जिनकी पेंशन रुक रही है, बैंक खाते में नहीं पहुंच रही। तो कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं यह भी आपको बताया जाएगा। सबसे पहले यहां पर हम आपको यह बता देते हैं कि किसकी पेंशन पेंडिंग में है और किस महीने की पेंशन आपको मिल गई है और किस महीने की पेंशन आपकी रुक रही है। देखिए दोस्तों, यहां पर हम आपको एक स्क्रीनशॉट के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं, आपको समझा रहे हैं, ध्यान से आप समझिएगा। यहां पर देखिए 9,000 रुपये अमाउंट लिखी हुई है, 9,000 रुपये। अब यहाँ पर रिक्वेस्ट की गई थी 31 जुलाई 2023 में। 31 जुलाई 2023 को इनका वैलिडेशन एक्सेप्ट हो गया था। फंड स्टेटस देखिए अप्रूव्ड बाय एजेंसी, यानी कि 1 अगस्त 2023 में अप्रूव्ड हुआ था एजेंसी द्वारा। और ट्रेजरी सिग्नेचर यहाँ पर किस तारीख में हुए थे, साइन वह भी 1 अगस्त में हो गए थे। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है बैंक रिसीव 4 अगस्त, यानी कि 4 अगस्त ने बैंक ने रिसीव की थी। अब यहाँ पर देखिए बैंक ट्रांजैक्शन डेट लिखा हुआ है 5 अगस्त 2023, क्रेडिट डेट हुई थी 5 अगस्त 2023 में। अब यहाँ पर जो 9,000 रुपये पेंशन राशि आपको लिखी नजर आ रही है, इन लाभार्थियों को अप्रैल, मई, जून महीने की मिली थी वर्ष 2023 के अंतर्गत। ये वर्ष 2023 के अंतर्गत पहली इंस्टॉलमेंट थी जो लाभार्थियों को 9,000 रुपये की मिली थी। अब 9,000 रुपये किस प्रकार से मिल रहे हैं वह भी आपको बताया जाएगा। पहली इंस्टॉलमेंट आपने जान ली है वर्ष 2023 के अंतर्गत की। बात करते हैं दूसरी इंस्टॉलमेंट के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं वही पेंशन धारक है और वही सभी डिटेल हैं और इनको फिर से 9,000 रुपये पेंशन के मिले हैं। किस तारीख में इन लाभार्थियों बैंक खाते में ट्रांसफर किए गए थे, यहाँ पर आप तारीख देखिए क्रेडिट डेट, जिसमें 1 दिसंबर 2023 को इन लाभार्थियों बैंक खाते में 9,000 रुपये ट्रांसफर हुए थे। किस महीने के ट्रांसफर हुए थे, ये हुए थे जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने के। यहाँ पर यानी कि दूसरी इंस्टॉलमेंट दूसरे क्वार्टर की पेंशन जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने की 9,000 रुपये जो कि लाभार्थियों को दिए गए हैं।
किस तारीख में पहुंचे हैं? 1 दिसंबर 2023 में इनके बैंक खाते में पेंशन राशि पहुंच गई थी, सरकार द्वारा ट्रांसफर की गई थी। इतना आपने समझ लिया है। अब हम आपको बताते हैं कि 9-9 हज़ार रुपये ये कौन से पेंशन धारक हैं जिनको 9-9 हज़ार रुपये पेंशन राशि मिल रही है, और बाकी पेंशन धारकों को जिसमें विधवा महिला, तलाकशुदा महिला, दिव्यांग पेंशन धारक और वृद्धावस्था पेंशन धारक को यहाँ पर 3 हज़ार रुपये 3 महीने के अंतराल पर मिलते हैं। लेकिन यही वह एक ऐसे पेंशन धारक है जिनको 3 हज़ार रुपये हर महीने मिल रहे हैं, तो 3 महीने के हो जाते हैं 9 हज़ार रुपये। जैसे हमने आपको पहले बताया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, माफ कीजिएगा, अप्रैल, मई, जून, 3 हज़ार रुपये इस महीने के और 3 हज़ार रुपये इस महीने के, 3 हज़ार रुपये इस महीने के। अब आप टोटल देखिएगा, 3 महीने के सीधे 9 हज़ार रुपये हैं, जो कि पहली किस्त आपको मिल गई थी, जो हमने आपको पीछे बताई है। लेकिन अब यहाँ पर जो आपको 9 हज़ार रुपये लिखे मिल रहे हैं, ये हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने के। अब 3 महीने के सीधे 9 हज़ार रुपये हो जाते हैं 3 महीने, यानी कि 1 महीने के 3 हज़ार रुपये, तो 3 महीने के हो जाते हैं 9 हज़ार रुपये, जो कि सीधे लाभार्थी बैंक खाते में 1 दिसंबर को ट्रांसफर कर दिए गए थे सरकार द्वारा। लेकिन अब यहाँ पर सरकार पेंशन राशि ट्रांसफर कर रही है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने की, क्योंकि यहाँ पर लाभार्थियों को पेंशन कभी कभी लेट मिल जाती है। अब यहाँ पर इन लाभार्थियों को अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने की पेंशन राशि ट्रांसफर सरकार कर रही है, जिसमें विधवा महिलाओं को भी पेंशन कुछ राज्य में मिल चुकी है, कुछ राज्य अधूरे हैं जिनमें पेंशन नहीं पहुंच पाई है लाभार्थियों के बैंक खाते में। ऐसे ही वृद्धावस्था पेंशन धारक भी है जिनको 3 हज़ार रुपये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने के सरकार दे रही है, बैंक खाते में ट्रांसफर कर रही है। लेकिन जैसे हमने आपको बताया था, दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठावस्था, अभी बहुत से ऐसे जिले रह रहे हैं जिनमें पेंशन को ट्रांसफर करना बाकी है। लाभार्थियों को पूरे जिले के जितने भी पात्र पेंशन धारक है जिनकी पेंशन बनी हुई है, सभी को अभी तक पेंशन का लाभ नहीं मिल पाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 हज़ार रुपये अमाउंट है। लाभार्थी का नाम देख सकते हैं, जो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अकाउंट नंबर है, बैंक का नाम देखिए, वैलिडेशन स्टेट यहाँ पर इनका एक्सेप्ट हो गया है। किस तारीख में था? 21 दिसंबर को। फंड स्टेटस देखिए, जो कि यहाँ पर अंडर प्रोसेसिंग में लिखा इनका नजर आ रहा है, अंडर प्रोसेसिंग में है। अब यहाँ पर ये भी यहाँ पर साइन नहीं हुए हैं, अभी कोई डिटेल यहाँ पर अपडेट नहीं की गई है। यहाँ पर देखिए पीएमएस इनका पेंडिंग है, यहाँ पर स्टेटस देखिएगा तो पेंडिंग लिखा नजर मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए क्रेडिट, ये भी यानी क्रेडिट स्टेटस ये भी इनका पेंडिंग है। हो सकता है यहाँ पर इनको जनवरी में मिल जाए या फिर दिसंबर के महीने में कभी भी इनको पेंशन मिल सकती है। इन लाभार्थी बैंक खाते में सीधे 9 हज़ार रुपये सरकार द्वारा ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। अब जैसे हमने आपको बताया था, लेप्रोसी यानी कि कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति, जो पात्र व्यक्ति हैं, पेंशन बनी हुई है, उनको सीधे सरकार 3 महीने के अंतराल पर 9 हज़ार रुपये पेंशन राशि दे रही है, सीधे लाभार्थियों बैंक खाते में ट्रांसफर कर रही है। और अन्य बाकियों को, जिसमें दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और तलाकशुदा महिलाओं को शामिल किया गया है, उनको 3 महीने के अंतराल पर 3 हज़ार रुपये पेंशन राशि मिल रही है। यहाँ पर इतना आपने समझ लिया है। और किस महीने की पेंशन राशि फिलहाल लाभार्थियों बैंक खाते में ट्रांसफर की जा रही है सरकार द्वारा, ये भी आपको समझ आ गया होगा। हालांकि ऐसे बहुत से विधवा महिला, तलाकशुदा महिला या वृद्धावस्था पेंशन धारक है जिनकी पेंशन 6 महीने की रुकी हुई है, तो उन पेंशन धारकों को भी रुकी हुई पेंशन एक साथ 6 हज़ार रुपये सरकार देती है, बैंक खाते में ट्रांसफर करती है। इसी प्रकार से यदि कोई विधवा महिला है या वृद्धावस्था पेंशन धारक है और यहाँ पर उनकी मान लीजिए 4 महीने की रुक रही है, तो उनको 4 हज़ार रुपये पेंशन के दिए जाएंगे। और यदि उनकी पेंशन 3 महीने की रुक रही है, तो उनको 3 हज़ार रुपये पेंशन राशि सरकार दे रही है, बैंक खाते में ट्रांसफर कर रही है। अब बहुत से ऐसे पेंशन धारक है जिनकी यहाँ पर यानी कि देखने पर अंडर प्रोसेसिंग में है, तो कुछ दिनों के बाद उनको पेंशन का लाभ दे दिया जाएगा, यदि उनके आवेदन फार्म में किसी भी प्रकार की कोई गलतियां नहीं पाई जाएगी। यदि कोई गलतियां पाई जाती है तो उनको पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पर जिन्होंने अपना ई-केवाईसी नहीं कराया वह अपना ई-केवाईसी कराइए, बैंक केवाईसी नहीं कराया तो बैंक केवाईसी कराइए। कैसे करा सकते हैं ये हमने आपको पिछली वीडियो में पहले ही बताया गया है,
तरीका वहाँ पर आप जान सकते हैं। अब पेंशन का आप किस प्रकार से ये स्टेटस देख सकते हैं कि हमारी पेंशन कहाँ पर पेंडिंग है, कहाँ पर हमारी पेंशन रुक रही है, अटक रही है, हमें पेंशन का लाभ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, कैसे जान सकते हैं? इसके ऊपर भी हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई गई है, तो आप उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट आप सरकार की वेबसाइट पर जा सकते हैं और अपने पेंशन के रजिस्ट्रेशन संख्या के माध्यम से ऑनलाइन इसी प्रकार से पेंशन की डिटेल अपनी जान सकते हैं। पूरी स्टेप बाय स्टेप तरीका बताया गया है, उस वीडियो के माध्यम से समझाया गया है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सकें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।